झूठा भाई थारा बंद झूठा, सकल परिवार झूठा। भाई थारा बंद झूठा, सकल परिवार झूठी। फूटता छाती झूठी, फूटता छाती। पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया, धूल हो जासी। पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया, धूल हो जासी। ओ काया धूल हो जासी, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे राधे। परम सौभाग्य का विषय है बाबा बैजनाथ की इस धराधाम में, अश्लेश्वर महादेव के इस प्रांगण में भागवत भक्ति की गंगा का 7 दिन प्रवाह बहेगा। आज प्रथम दिन हमारे मध्य हमारा सौभाग्य है, हमारे क्षेत्र के सांसद परमादरणीय महेंद्र जी सोलंकी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय सांसद जी से इतना प्रभावित हूँ क्योंकि ज्ञान के मामले में, मैं उनकी विद्वत्ता के मामले में और धर्म ज्ञान और धर्मात्मा विचार से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि आदरणीय सांसद जी इस मंच पर आकर थोड़ा सा हम सभी का भी मार्गदर्शन करें। तो आदरणीय सांसद जी पधारें और 2 शब्द हम सभी धर्मार्थियों को प्रदान करें। आदरणीय सांसद जी। बैजनाथ महादेव की जय हो। श्रीमद् भगवत पुराण की जय हो। इस पावन कार्यक्रम में व्यास गादी पर विराजमान परम पूजनीय गुरुवर को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी श्रद्धालु माताएं बहनों को प्रणाम करता हूँ। ये एक सौभाग्य का विषय होता है कि हम किसी ऐसे पावन कार्यक्रम का हिस्सा बने। मैंने अपने जीवन में अभी तक यह सोचा नहीं था कि मुझे इतने पावन कार्यक्रम में श्रीमद् भगवत पुराण को सिर पर रखकर चलने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
लेकिन यहाँ की जो आयोजन समिति है, उन्होंने बाबा बैजनाथ जी की कृपा से, श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा से मुझे ये अवसर प्रदान किया। मेरा मानना है कि यदि एक अच्छा जीवन जीना है, धर्म का पालन करते हुए, धर्म का पारायण करते हुए यदि हमें अपना जीवन जीना है, तो निश्चित रूप से हमें श्रीमद् भागवत पुराण के हिसाब से अपने जीवन को जीना चाहिए, अपने आचरण को करना चाहिए। हम सबका सौभाग्य है कि हमने अनेक बार श्रीमद् भगवत गीता का पान किया है, परंतु पुनः में बैजनाथ बाबा की इस नगरी में एक बार पुनः श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें वंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे पुनः हम लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करें, हम सबका मार्गदर्शन करें और सत्कर्मों के साथ एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए हम सबको प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, बैजनाथ बाबा की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत बहुत आभार आदरणीय सांसद जी, आप यहाँ पधारे और हम सबको गौरवान्वित किया। जय श्री राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो थोड़ी शांति बनाए रखें, कृपया सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो हमें इन सब के साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है, संसार के साथ रहना है, अपने कार्य करने हैं, सब कुछ करना है, पर इन सब में भगवान को भूलना नहीं। और कोई हमारा साथ नहीं देते। और भगवान क्या है? भगवान आनंद है, सच्चिदानंद। भगवान आनंद है। और आनंद कहाँ मिलता है? आनंद को हम यहाँ ढूंढने चले जाएंगे, वहां ढूंढने चले जाएंगे, आनंद आएगा क्या? आनंद आता तो है, परंतु कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए आता है, थोड़ी देर बाद पुनः वही जीवन। किंतु बड़े बड़े संत जन, बड़े बड़े ऋषिगण जंगलों में रहते हुए तपस्या कर रहे हैं, फिर भी वे आनंदित हैं, सुखी हैं। अब आनंदित हैं क्यों हैं? क्योंकि वे किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हमारी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है, हम दूसरों पर निर्भर हैं। अगर वो खुश है तो हम खुश हैं, उसने थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया हम दुखी हो जाते हैं, ये गलत है। असली आनंद हमारे भीतर है महाराज, जो कि हम पहचान नहीं पाते। इधर उधर आनंद को ढूंढते रहते हैं, यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, वहां चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, वो कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा। आनंद आता जरूर है, किंतु थोड़े समय के लिए, वापस चला जाता है, पुनः वही जीवन। असली आनंद है तो हमारे भीतर। असली आनंद को पहचानिए, क्योंकि ये जो बाहरी आनंद है, जिसे हम थोड़ी देर के लिए जी लेते हैं किंतु पुनः वही जीवन, ये गलत है। और तापत्रयः विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 3 तरह के ताप होते हैं महाराज, देहिक, देविक, भौतिक। कहते हैं देहिक, देविक, भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। 3 तरह के ताप होते हैं, तीनों तापों से भगवान हमें मुक्त करते हैं। अब मुक्त कैसे करें, या यूं कहें भगवान को वश में कैसे करें? चलिए, भगवान तो बहुत दूर की बात है, इंसान को वश में कैसे करना है, कि हमें किसी इंसान को वश में करना है, हम कैसे करेंगे? थोड़ा सांसारिक दिमाग से सोचिए, क्योंकि हम जब कथा में बैठते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं।
अभी सभी के दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि किसी व्यक्ति को वश में करना है तो प्रेम से करेंगे। बाहर जाके कोई नहीं सोचता महाराज कि प्रेम से इसे वश में कर लें। तो थोड़ा सांसारिक दिमाग से सोच के देखिए कैसे वश में। मान लीजिए आपका कोई मित्र है, आपको उससे अपना कोई कार्य करवाना हो तो आप कैसे करवाएंगे? कोई है जो बता सकता हो? हाथ खड़ा कर दीजिए। नहीं पता? नम्रता से और प्यार से। चलिए वो बात भी है, नम्रता से प्यार से हो जाएगा, किंतु संभव नहीं है। संभव कैसे नहीं है? हो सकता है वो आप जानता हो, आपको वो कहते अभी कोई कार्य है इसलिए मीठा मीठा बोल रहा है, या अभी मीठे मीठे बोल रहे हैं, कार्य निकल जाएगा वापिस जैसे के जैसे। लेकिन इंसान को यदि वश में करना है तो कहते हैं उसकी दुखती रग को पकड़ लो, उसकी दुखती रग या उसकी कोई कमजोरी पकड़ लो। अगर आपने उसकी कोई कमजोरी पकड़ ली तो जैसा आप कहेंगे वैसा ही वो करेगा। और भगवान की क्या कमजोरी हो सकती है? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उनकी क्या कमजोरी होगी? वो तो सर्वशक्तिमान है, पर उनकी भी एक कमजोरी है। उनकी क्या कमजोरी है? वो भक्त को रोता हुआ नहीं देख सकते। भगवान भक्त को रोता हुआ नहीं देख सकते। ये मैं नहीं कहता, भगवान स्वयं कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अधि नास ही तब ही। कि एक बार कोई जीव मेरे सामने आ जाए और मेरे सामने आकर दोनों हाथ जोड़कर मुझसे कह दे कि हे प्रभु, मैंने करोड़ों करोड़ों पाप किए अपने जीवन में, किंतु अब मैं आपका हूं। भगवान उसी समय उसके करोड़ों पाप वही नष्ट कर देते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अधि नास ही तब ही। उसी समय भगवान उसके समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। कोई पास तो आए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास होगा तो भगवान करेंगे। अगर विश्वास ही नहीं है तो भगवान कैसे कर सकते हैं? भगवान पे कभी संदेह नहीं करना महाराज। गीता में लिखा है, संशयात्मा विनश्यति। संदेह हमेशा विनाश का कारण बनता है। आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। एक राजा थे। कभी कभी क्या होता है, आंखों देखी भी गलत हो जाती है महाराज। एक राजा थे, उनकी रानी थी। राजा की आदत क्या थी कि वे फूलों की शैया पर सोते थे। अब राजा और रानी के लिए फूलों की शैया बनाने कौन आता है? माली। अब एक दिन क्या हुआ कि बढ़िया ठंडी ठंडी सुहानी सुहानी पवन चल रही है, शैया बना रहा है माली राजा के लिए और रानी के लिए। तो ऐसी मंत्र मुग्ध करने वाली पवन चल रही है कि राजा तो अपने राज दरबार में अपना कार्य कर रहे हैं और माली जो शैया बना रहा है वो उस पवन में इतना मंत्र मुग्ध हो जाता है, तो सोचने लगता है कि राजा साहब को इतना क्या आनंद आता होगा फूलों की शैया पर, आज मैं भी सोकर देख लेता हूं। फूलों की शैया पर माली लेटकर देखता है, इतनी ठंडी पवन चल रही है, माली को नींद आ जाती है। अब माली को नींद आ जाती है महाराज। अब नींद आती है, होता क्या है, फूलों की शैया है, माली दब गया अंदर, फूल ऊपर से हो गए। रानी साहिब आती है। अब रानी आती है तो रानी को पता नहीं कि ये महाराज है या कोई और, उनके लिए तो महाराज ही सोते हैं फूलों की शैया पर। रानी भी वहीं सो जाती है। अब महाराज आते हैं, महाराज देखते हैं कि हमारी शैया पर हमारी रानी के साथ ये अन्य पुरुष और कौन है। देखते हैं, उसे जगाते हैं फूलों की शैया पर। माली को तो दंड देकर देश निकाला दे देते हैं। अब राजा कई दिनों तक रानी से बात नहीं कर रहे हैं, उनके मन में एक संशय है। अब मंत्री जी को बुलाया जाता है। मंत्री जी कौन? बिरबल जी। बिरबल को बुलाया जाता है। बिरबल समस्या का समाधान करने में तत्पर रहते थे हमेशा। तो बिरबल ने
राजा साहब से कहा कि राजा साहब, जिस तरफ माली सोया हुआ था उस तरफ के जो फूल थे वो दबे हुए हैं, बीच में बिल्कुल जैसा है वैसा ही है। रानी एक तरफ थी तो उनके मध्य कोई गलत कार्य नहीं हुआ। आपका देखने का तरीका गलत है। रानी को बुलाया गया, रानी ने यही बात बताई कि मैं तो आपको समझकर लेट गई थी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ कोई और है। मैं इतनी पतिव्रता हूँ कि अन्य पुरुष के बारे में अपने मन में ख्याल भी नहीं ला सकती। राजा को पश्चाताप होता है, राजा रानी से माफी मांगते हैं। तो गीता में जो लिखा है संशयात्मा विनश्यति, वो यही सार्थक होता है कि संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आंखों देखी भी गलत हो जाती है। और भगवान पे तो कभी संशय करना ही नहीं चाहिए कि भाई भगवान कृपा कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, उनमें विश्वास होना चाहिए। आपका भगवान में विश्वास होगा, आप उनके पास जाओगे तभी तो वह आपकी सुनेंगे। आप तो जाओ ही नहीं, घर से ही बैठे बैठे उनसे कहते रहो या कुछ भी कि भगवान तुम्हारे कार्य करते ही नहीं, करते ही नहीं। एक नाई था, वो नाई क्या करता था कि वो ये कहता था भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो होते ही नहीं। अब ये बात एक महात्मन को पता चली कि ये हमारे भगवान को बदनाम कर रहा है, कह रहा है भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं। वो उसकी दुकान के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं महात्मन। अब महात्मन क्या कहते हैं, नाई तो होता ही नहीं है, नाई तो होता ही नहीं है, नाई तो होता ही नहीं है। नाई आया, ये कौन है? नाई आके कहता, अरे बाबा मैं हूं तो सही, मैं नाई हूं, बोलिए क्या हुआ? कह अरे नाई होता तो हमारी दाढ़ी इतनी बड़ी होती क्या? नाई कहता है कि आप हमारे पास आओ तो सही, तभी तो आपकी दाढ़ी काटे। आप आओ ही नहीं तो हम तुम्हारी दाढ़ी कैसे काट सकते हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि रे मूर्ख, जब तू भगवान के पास जाएगा ही नहीं, उनसे कुछ कहेगा ही नहीं, तो वो क्या तेरे घर चल के आएंगे कि भाई हाँ सुना नाई, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? तुझे उनमें विश्वास ही नहीं है तो कैसे वो तेरी सुनेंगे? भगवान में विश्वास होना चाहिए, उनके पास जाना तो चाहिए। एक बार यमुना नदी के किनारे यशोदा मैया, नंद बाबा सभी दीपदान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दीपदान। अब लाला भी साथ में है। अब लाला क्या कर रहे हैं? सभी दीपदान कर रहे हैं और लाला को मस्ती सूझ रही है। लाला दीप उठा के किनारे रखते हैं, लाला दीप उठा के किनारे रखते हैं। मैया ने कहा लाला तू क्या कर रहे है? मैया ने कहा मैया मैं दीपक उठा के यहाँ रख रहा हूँ। मैया ने कहा लाला तू कितने दीपक उठावेगो? लाला ने कहा मैया मैंने सारे जगत को ठेका थोड़ी ले रखो है, जो मेरे किनारे से निकलते जाएंगे उन्हें मैं उठाकर इधर रखता जाऊंगा। तो भगवान के पास जाओगे तभी तो वह आपका कोई कार्य करेंगे, तभी तो आपको किनारा लगाएंगे। तात्पर्य यही है, प्यासा कुएं के पास जाता है महाराज, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। आप तो कहो कुआं हमें प्यास लग रही है, हमें पानी पीना है, तुम तो हमें पानी पिला ही नहीं रहे हो। कुआं बोलेगा भाई बाल्टी तो डालो, बाल्टी डालोगे तभी तो पानी आएगा, या ऐसे ही निकल कर आ जाएगा। तो भगवान में विश्वास रखना है, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से एक बार रोकर पुकार लोगे वो आपके हैं। ऐसा नहीं कि एक बार पाप किया रोने चले गए, दूसरी बार किया रोने चले गए। ऐसा करोगे तो वो सब जानते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, आपके मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे मन में क्या है क्या नहीं है ठाकुर जी को सब पता है। इसलिए एक बार सच्चे मन से श्रद्धा से उन्हें आप पुकार लोगे वो आपके हैं। आइए शुकदेव जी के अवतार की ओर कथा में हम प्रवेश करते हैं। आपने अभी जो ये बातें सुनी, ये है भागवत जी का महात्म, महत्व, जिसे हम महत्व कहते हैं, महात्म कहते हैं, कि इसमें महत्वपूर्ण क्या है, क्या महत्व लिखा है, क्योंकि प्रथम स्तोत्र में ही संपूर्ण सार है। तो ये भागवत जी का महात्म है। अब हम चलते हैं शुकदेव जी के अवतार की कथा की ओर।
सुखदेव जी का जन्म जब हुआ था, जब वे गर्भ से निकले थे, तो वे गर्भ से निकलते ही वन की ओर चले जाते हैं, वन की ओर चले जाते हैं। सुखदेव जी कौन है पता है? सुखदेव जी कौन है, कोई बता सकता है? हाथ खड़े कर दीजिए, कोई बता सकता हो सुखदेव जी कौन थे? गोलोक धाम में राधे रानी के पास एक तोता रहता था, उसका नाम था शुक। गोलोक धाम में राधा रानी के पास एक तोता रहता था, उसका नाम था शुक। तो हुआ यूं कि जब प्रभु और राधे रानी सरकार जन्म लेने थे, तो शुक ने कहा कि मैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैया ने कहा कि वहां हमें इतने दुख सहन करने होंगे कि तुम देख नहीं पाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम ये करना, जब हम लीला पूरी करके आ जाएंगे तो तुम हमारी कथा का प्रचार प्रसार करने कलयुग में चले जाना। यही हुआ। जिस दिन ठाकुर जी राधे रानी सरकार अपनी लीला समाप्त करके वैकुंठ धाम गोलोक धाम को चले गए थे, उसी दिन से कलयुग आ गया था महाराज। सुखदेव जी गर्भ से जब निकलते हैं तो वन की ओर गमन करते हैं, तो उनके पिता उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वन में जितने वृक्ष हैं, जितनी लताएं हैं, उन सब में वे सुखदेव जी के दर्शन करते हैं। आइए ऐसे श्री सुखदेव मुनि महाराज को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। एक बार आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी अपने अपने गुरुजनों को याद कर लें। जिनके गुरु हैं वे अपने अपने गुरु को याद कर लें। जिन्होंने नहीं बनाए वे प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें ऐसे गुरु प्राप्त हों जो हमें भगवान की प्राप्ति करवा दे। सुखदेव जी महाराज ने मात्र 7 दिनों में राजा परीक्षित जी को भगवान की प्राप्ति करवा दी थी। तो हम सभी भी अपने अपने गुरु को याद करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब एक बार ब्रह्मा जी ने, ऐसे तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से सुखदेव जी के अवतार की कथा बताई गई है, किंतु दंत कथा में श्री सुखदेव जी के अवतार की कथा इस प्रकार बताई गई है कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। एक सभा का आयोजन किया, उसमें सभी आते हैं, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सभी आते हैं। तो सभा में एक प्रश्न उठता है कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? देवीगण देव देवतागण वहां बैठे थे। किसी ने कहा स्वर्ण, किसी ने कहा चांदी। अब स्वर्ण तो महाराज ऋषिगण वहां बैठे थे, तो ऋषिगणों ने कहा स्वर्ण तो यहाँ कितनों के ही पास मिल जाएगा। अब यहाँ भी हम इतने बैठे हैं, कई जनों के पास स्वर्ण मिल जाएगा। हाँ, मात्रा अलग अलग हो सकती है, किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास कम है, किसी के पास कम है तो किसी के पास ज्यादा है, लेकिन सबके पास होगा जरूर। तो उनसे पूछा गया कि आप ही बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण 3 लोक 14 भुवन में है तो है क्या? तो ऋषिगण कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण 3 लोक 14 भुवन में है
तो वो है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। कलयुग में निस्वार्थ प्रेम कहीं मिलता नहीं महाराज, खासकर कलयुग में तुम हो ही नहीं सकता। जहां देखो वहां स्वार्थ का प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम कहीं नहीं मिलता। यह हर किसी के पास नहीं मिलेगा। अपना यदि कोई कार्य होता है, स्वार्थ का प्रेम हो सकता है। आप अपने घर परिवार में किसी को अपनी समस्या बताओ तो वो कहेगा तुम्हें तो इतनी समस्या है, हमें इतनी 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 समस्या है, कहीं आप उससे मदद ना मांग लो। कलयुग में निस्वार्थ प्रेम हो ही नहीं सकता। तो बोले कहां मिलेगा? ऋषिगण ने कहा आप बताइए पहले कि कहां मिलेगा। किसी ने कहा ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो जरूर मिलेगा। ऋषिगण ने कहा वहां भी नहीं है। अगर वहां भी होता तो फिर ब्रह्मा जी रचना का कार्य कैसे करते? ब्रह्मा जी रचना के कार्य में ही इतने व्यस्त रहते हैं, उनके पास ब्रह्माणी जी के लिए समय ही कहां है। तो अब नारद जी भी उस सभा में उपस्थित थे। नारद जी ने कहा कि मेरे प्रभु श्री विष्णु जी के पास और माता लक्ष्मी जी के मध्य तो जरूर होगा। ऋषिगण कहते वहां भी नहीं है। यदि वहां भी होता तो गजेंद्र ने मध्य रात्रि में पुकारा, प्रभु छोड़कर चले गए लक्ष्मी जी को। अगर वहां भी प्रेम होता तो साथ में ले जाते, वहां भी नहीं है। तो ऋषिगण ने कहा, ऋषिगण से देवी देवता कहते हैं आप ही बताइए कहां है। तो कहते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा यदि कहीं देखनी है तो महादेव जी और पार्वती माता के पास देखिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है, इसलिए तो कहते हैं शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी नंदी भृंगी नित्य करत है, नंदी भृंगी नित्य करत है धरत ध्यान सुर सुख राशि। तो अगर वहां भी प्रेम होता तो भगवान माता लक्ष्मी को छोड़कर जाते क्या? तो प्रेम की पराकाष्ठा यदि कहीं देखनी है तो भगवान महादेव जी के और पार्वती जी के मध्य देखिए। क्योंकि एक तो वो आधे समय वहीं रहते हैं और वो पार्वती जी को छोड़कर कहीं जाते नहीं, अर्धांग पर उनके पार्वती माता विराजती है। बोले मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो? नारद जी कहते हैं नारद जी झगड़ा करवाने में एक्सपर्ट थे। यहाँ गए उसकी ये कहा, वहां गए उसकी ये कहा। आजकल हम भी यही करते हैं, वहां गए उसकी कह दिया, वहां गए उसकी कह दिया, और जब दोनों सामने मिले तो कहते मैंने तो कहा ही नहीं। ये गलत है। 7 दिनों तक तो आपको ध्यान ही रखना है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। आप 7 दिनों तक प्रभु के श्री चरणों में ध्यान केंद्रित करके कथा सुनिए, किसी की निंदा मत करिए। तो नारद जी ने ये कहा कि प्रेम है तो झगड़ा नहीं होगा। तो सबने कहा वो बात की बाद में देखेंगे, किंतु अभी तो यही है कि प्रेम की पराकाष्ठा कहीं देखनी हो, निस्वार्थ प्रेम यदि कहीं है तो वह महादेव जी और पार्वती माता के पास। ठीक है, नारद जी लग गए झगड़ा करवाने के लिए। अब नारद जी रोजाना जाते कैलाश पर्वत पर, महादेव जी वहीं पार्वती माता के साथ। अब पार्वती माता के साथ महादेव जी वापस देख के उनको वापस लौटाए। एक दिन महादेव जी कहीं गए हुए थे, जाते हैं, माता से प्रणाम करते हैं। माता ने कहा अरे नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी कहते अरे मैया वो बाबा है क्या? माता कहती है बाबा तो कहीं बाहर गए हैं, कुछ कार्य हो तो हमें बता दो। वो कहते हैं थोड़ा व्यक्तिगत कार्य है। व्यक्तिगत कार्य यानी पर्सनल, कि थोड़ा व्यक्तिगत कार्य है। मैया ने कहा कि आपके बाबा और हमारे बीच कोई व्यक्तिगत बात नहीं होती। नारद जी कहते मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छिपाता ही है। ये मैं नहीं कहता, ये कथा में है कि पुरुष कोई न कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, वह चाहे साधारण पुरुष हो या साक्षात परमपिता परमेश्वर हो। मैया कहती है नहीं, बाबा मुझसे कुछ नहीं छिपाते आपके। तो नारद जी कहते हैं आपने अमर कथा सुनी है?
कि अमर कथा, ये कौन सी कथा है? बोले ये बड़ी गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं ना उसी को सुनाते हैं। मैया ने कहा बाबा मुझसे प्रेम ही नहीं करते। बोले वे मैं क्या जानूं। नारद जी चले जाते हैं, कहते हैं मैया बाबा को मत बताना कि मैं आया था। चले जाते हैं। अब मैया अपने कार्य में लगी है, भोले बाबा आते हैं। अब भोले बाबा आते हैं तो रोज की तरह कोई आओ भगत नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई दरवाजे पर लेने नहीं आया। मैया कार्य में लगी है, बात नहीं कर रही बाबा से। अब महादेव जी आते हैं तो आकर कहते हैं देवी गणेश कार्तिक कहाँ है? देवी कहती है गए होंगे कहीं, दिन भर अपनी गोद में बिठा के रखूं क्या? महादेव जी कहते हैं हमने ऐसा नहीं कहा। फिर थोड़ी देर होती है, फिर शांत। वो बात आरंभ करने की कोशिश कर रहे हैं महादेव जी मैया से कि आज देवी बोल नहीं रही है। थोड़ी देर में फिर कहते हैं देवी आपकी तबीयत तो ठीक है? देवी कहती है हाँ, क्या हुआ मेरी तबीयत को? बोले आज भांग नहीं मिली। अब महाराज ये तो आग में घी डालने के समान हो गया। मैया कहती है आपके बड़े बेटे को खीर बना कर दो, आपके छोटे बेटे को मोदक बना कर दो, और आपको दिन भर भांग घोट कर दो, इसीलिए ब्याह कर लाए थे क्या मुझे? अब मैया भोले बाबा से क्या कहती है? भोला भांग तिहारी, भोला भांग तिहारी, और नित घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, और नित घोटत घोटत हारी, मेरे रोज ना घोटी जाए। भोला एक दिन की हो तो भोला हो तो घोटी जाए। भोला भांग तिहारी। पार्वती माता कहती है कि कहा मेरे पिताजी ने उनके घर में मुझे इतने नाजों से पाला, और जब से यहाँ आई हूँ जब से केवल भांग घोटने में लग रही हूँ। मैया कहते हैं नाजुक तन को नाच से पाला, कैसे सहू कसाले। नाजुक तन को नाच से पाला, कैसे कहूँ कसाले। अरे नाजुक तन को नाज से पाला, कैसे सहू कसाले। हो नाजुक तन को नाच से पाला, कैसे कहूँ कसाले। भांग तिहारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले, हाथ छाले, हाथ छाले। भांग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले, हाथ छाले, हाथ छाले। तेरी रोज रोज की तेरी रोज रोज की अकड़ ये भोला हमसे सही न जाए। तेरी एक दिना की होए तो घोट रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, मैं घोटत घोटत हारी।
न घोटी जाए भोला भक्ति हरी मैं घोटत घोटत हरी। मैया कहती है कि मेरे पिताजी ने तो सोचा था कि महादेव जी से विवाह हो रहा है, बेटी तो राज करेगी, लेकिन असलियत क्या है? मैया कहती है जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूटे, जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूटे। अरे जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूटे, हो जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जाए ये सिलबट्टा टूटे हाँ टूटे हाँ टूटे। से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूटे, जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जाए ये सिलबट्टा टूटे हाँ टूटे हाँ टूटे। राम करे ऐसा हो जाए ये सिलबट्टा टूटे हाँ टूटे। तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोला घर में राड़ मचाए। भोला भांग बिहारी घोटत घोटत हारी मेरे दोनों हाथ दुखाए। तेरी एक दिना की होए तो गोटू रोज न घोटी जाए भोला भांग बिहारी मैं घोटत घोटत हारी। झगड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अब जब झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो पति पत्नी के बीच में क्या बात होती है कि मायके चली जाऊंगी। मैया भी कहती है अलग पड़े तेरे सिलबट्टे को मैं पीहर को जाऊं। अलग पड़े तेरे सिलबट्टे को मैं पीहर को जाऊं। अरे अलग पड़े तेरे सिलबट्टे को मैं पीहर को जाऊं। अलग पड़े तेरे सिलबट्टे को मैं पीहर को जाऊं। जब तू पीना भांग छोड़ दे तभी लौट कर आओ हाँ आओ हाँ आओ। जब तू पीना भांग घोट के तब मैं लौट के आऊं हाँ आओ। मैं तो अपने हो मैं तो अपने मैं तो अपने चली माई के तभी समझ में आए तेरी एक दिन की हो
इतनी देर से मैया कह रही है, अब भोले बाबा कहते हैं सुन गणपति की महतारी, नित घोटो भांग हमारी। सुन गणपति की महतारी, तुम घोटो भांग हमारी। और सुन गणपति की महतारी, नित घोटो भांग हमारी। सुन गणपति की महतारी, तुम घोटो भांग हमारी। बिन भांग रहा न जाए, गोरा तुझको छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए। भोला भांग तिहारी, मैं घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों आए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, मैं घोटत घोटत हारी। बम बोला बम बोला 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 बम बोला बम बोला बम बोला। बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला। अब भोले बाबा भांग की महिमा बता रहे हैं मैया को। भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। ओ भंग नहीं भगवती है ये घट घट में रहने वाली। अरे भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। भंग नहीं भगवती है ये घट घट में बसने वाली। दुष्ट दलन का वध करने को बनी है ये महाकाली महाकाली महाकाली। इसको पीकर इसको पीकर ऋषि मुनि नारद शिव का ध्यान लगाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, मैं घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, मैं घोटत घोटत हारी। अब क्या होता, अब होता यूं है कि बात इतनी आगे बढ़ जाती है। भोले बाबा ने कह दिया गोरा जी आपको छोड़ दूं लेकिन भांग नहीं छोड़ सकता। मैया डर जाती है। शिव शंकर से कहे गवर जा सुन लो अर्ज हमारी। शिव शंकर से कहे अवर जा सुन लो अर्ज हमारी। अरे शिव शंकर से कहे गवर जा सुन लो अर्ज हमारी। शिव शंकर से कहे कबर जा सुन लो अर्ज हमारी। भर भर प्याला पीवो सदा शिव तुम जीते में हारी। हाँ हारी हाँ हारी। शिव शंकर की हो, शिव शंकर की भंग की महिमा सबको गा के सुनाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, मैं घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, मैं घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए। मेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, मैं घोटत घोटत हारी। मैं घोटत घोटत हारी। ओ भोला भांग तिहारी, मैं घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी।
बोलिए शंकर भगवान की जय, बाबा बैजनाथ की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। अब इतनी बातें हो जाती है, बाबा कहते हैं मैया मैया से बाबा कहते हैं कि देवी आप नाराज क्यों हैं, गुस्सा क्यों हैं। देवी कहती है आप पहले हमें ये बताइए आप हमसे प्रेम करते हो या नहीं करते। बोले ये कोई पूछने वाली बात है, हम आप ही से प्रेम करते हैं, सबसे अधिक आप ही से तो करते हैं कि तो फिर ये अमर कथा क्या है, मुझे अब तक क्यों नहीं सुनाई। भोले बाबा सोचते हैं कि अमर कथा के बारे में किसने बता दिया। नेत्र बंद करते हैं, बंद करते ही दृश्य सामने आ जाता है, नारद जी आए थे, आकर अपना ये कार्य करके चले गए। भोले बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आते हैं, अपना कुछ ना कुछ कार्य करके ही जाते हैं। देवी क्या हुआ नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे, कि वो तो सुनानी ही पड़ेगी, किंतु अब तक क्यों नहीं सुनाई। भोले बाबा कहते हैं कि ये बड़ी गोपनीय कथा है और ये हर किसी को सुनाई नहीं जाती, नाम से ही समझ सकते हो अमर कथा है। और आप महिलाओं में एक आदत होती है, आप कोई भी बात ना अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख सकती। जहां 4 महिलाएं एकत्रित हुई कि सब बातें बाहर। ये मैं नहीं कहता, ये भोले बाबा कहते हैं कि आप महिलाओं के हृदय में कोई बात टिकती नहीं है। क्या आप मुझे सुनाइए, आपने मुझे क्यों नहीं सुनाई। कि एक बात और, मैं आपको खोने से डरता हूं, क्योंकि एक बार पहले भी आप कथा की वजह से मुझसे दूर हो गई थी। सती माता, जब भोले बाबा का सती माता से पूर्व जन्म सती माता का, पार्वती माता का सती रूप में था, तो वे कथा के चक्कर में उन्हें छोड़कर चली गई थी। अब कैसे चली गई थी महाराज, पहले थोड़े से संक्षिप्त में आपको वो कथा बताता हूं। एक बार होता क्या है कि शंकर भगवान सती माता को कुंभ में कथा सुनाने ले जा रहे थे, कथा सुनाने ले जा रहे थे। और त्रेता युग की बात है महाराज। अब त्रेता युग में कथा सुनाने ले जा रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि सीता माता को रावण हरण करके ले जा रहा है। भगवान राम ढूंढ रहे हैं, दौड़ के भाग रहे हैं, रो रहे हैं। और शंकर भगवान ने देखा, प्रभु जय हो आपकी, जय सिया राम। मैया कहती है प्रभु आप ये किसे प्रणाम कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं देवी इन्हीं की तो कथा सुनकर हम आ रहे हैं अभी, कि ये कैसे भगवान है। ये भगवान हो सकते हैं जो अपनी पत्नी के लिए दौड़े दौड़े फिर रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं देवी संदेह मत करो, ये भगवान है, ये भगवान हो ही नहीं सकते। देवी ने संदेह किया। भोले बाबा कहते जाइए परीक्षा करके आ जाइए। मैया जाती है। अब मैया जाती है तो कैसे जाती है, माता सीता का रूप धारण करके जाती है। कहती है स्वामी मैं आ गई, प्रभु मैं आ गई। श्री राम जी कहते हैं, श्री राम जी को पता चल जाता है पार्वती माता है। वो कहते हैं जय हो माई आपकी, शंकर जी कहाँ हैं। भोले बाबा के बारे में पूछ लेते हैं। राम जी कहते हैं शंकर जी कहाँ हैं। मैया कहती है ये तो समझ गए। मैया कहते मैं पार्वती नहीं, मैं सीता हूँ। बोले मैया मेरी पत्नी तो मेरे पीछे खड़ी होती है, मेरे सामने तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है। जय हो माई की। पत्नी हमेशा पति के पीछे ही खड़ी रहती है, अर्धांगिनी उसका आधा अंग होती है। मैया समझ जाती है। अब जा रहे हैं वापस लौटकर। प्रभु ने पूछा, भोले बाबा कहते हैं हो गई परीक्षा। मैया कहती है कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कि प्रभु मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, मैं तो भगवान को प्रणाम करके लौट आई। शंकर जी कहते हैं अब मेरी पत्नी मुझसे झूठ भी बोलने लगी। शंकर जी समाधि में लीन हो जाते हैं। अब शंकर जी समाधि में लीन हो जाते हैं। अब दक्ष राजा ने एक यज्ञ किया। तो होता क्या है,
यज्ञ किया तो मैया बिना उनसे पूछे उनके यज्ञ में चली जाती है। वहां दक्ष जी अपनी पुत्री को भला बुरा कुछ कहते हैं, मैया यज्ञ में, विध्वंसक यज्ञ में अपनी आहुति दे देती है, उनका सिर काटते हैं। तो भगवान भोले बाबा कह रहे हैं कि एक बार पहले पूर्व जन्म में आप मुझे छोड़कर जा चुकी हो, इस कारण मैंने आपको अमर कथा नहीं सुनाई। बोले कि अब आप सुनाइए, अब मैं भगवान पे संदेह भी नहीं करूंगी और मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं। तो उन्हें कथा सुनाना आरंभ करते हैं। कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची शिखा पर कल्प वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं। सबसे पहले भोले बाबा एक ताली बजाते हैं तो कैलाश पर्वत पर जितने भी पशु पक्षी थे वे सब उड़कर जाने लगते हैं। दूसरी ताली बजाते हैं, सुगंधित हवाएं बहती है। तीसरी ताली बजाते हैं तो उनका त्रिशूल कैलाश पर्वत की परिक्रमा करके आता है कि कहीं कोई छुपकर बैठा ना हो, क्योंकि अमर कथा है, कोई सुन ना ले, अगर सुन लेगा तो अमर हो जाएगा। ठीक है महाराज, कथा सुनाना आरंभ करते हैं तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी ये कथा ऐसी है कि इसमें भक्तों की परीक्षा करने के लिए निद्रा रानी आती है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो वो चली जाती है, किंतु अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर किया तो वो आपको अपनी गोद में ले लेगी। ठीक है, मैं निद्रा रानी का ध्यान रखूंगी कि फिर भी आप स्वामी कहते रहिएगा, ताकि मुझे हो सकता है किसी प्रसंगवश में ही निद्रा में चला जाऊं या प्रसंगवश में ही किसी प्रसंग में खो जाऊं। मैया ने कहा ठीक है। अब कुछ समय तक तो मैया स्वामी कह रही है और थोड़ी देर के बाद निद्रा रानी की गोद में चली जाती है। अब निद्रा रानी की गोद में चली जाती है तो होता क्या है कि वहीं कल्प वृक्ष के ऊपर एक शुक बालक तोते का अंडा रखा हुआ था। उस अंडे में से शुक बालक तोते का बच्चा निकलता है। अब वो बच्चा निकलता है महाराज, तो मैया तो निद्रा रानी की गोद में चली गई। अब तोते की एक आदत होती है, वो कोई भी बात यदि बार बार सुने तो वो कहता है, उसे दोहराने लगता है। तो अब मैया की जगह शुकदेव जी कहने लग गए, क्योंकि अगर वो हूँ स्वामी नहीं कहते तो कथा की उत्पत्ति नहीं होती, महिमा मिट जाती। हूँ स्वामी कहते हैं। अब शंकर भगवान को ये शुक की आवाज मैया की आवाज लग रही है। ये है भक्ति की चरम सीमा, ये भक्ति की चरम सीमा है। हूँ स्वामी कहे जा रहे हैं। कथा पूर्ण हो गई। भोलेनाथ जी उठते हैं, पार्वती माता से कहते हैं क्या समझ आया। पार्वती माता तो नींद में। कहते हैं कि मुझे निद्रा रानी आ गई थी। कि बोले आपको निद्रा रानी आ गई थी तो फिर हूँ स्वामी कौन कर रहा था। ऊपर देखते हैं शुक बालक बैठा है, तो उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं त्रिशूल लेकर। अब त्रिशूल लेकर उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं तो वो 3 लोक 14 भुवन में शुकदेव जी परिक्रमा करके कहाँ आते हैं, धरती पर। वे सोचते हैं कि जब दैत्यों से खतरा हो तो देवों के पास जाते हैं, पर जब देवों से ही खतरा हो तो फिर कहां जाए। तो बोले जब ब्राह्मण देवता के घर जाए। तो वेद व्यास जी महाराज की पत्नी के मुख से जब वो उभासी लेती है ना महाराज, तो सीधे गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। अब गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। महादेव जी आते हैं, नेत्र लाल क्रोध में। वेद व्यास जी कहते हैं अरे प्रभु, इतने समय में पहली बार दर्शन दिए, वो भी इस रूप में। वो कहते हैं कि मेरे यहाँ से कोई चोर आपके यहाँ चोरी करके आया। कि बोले कैलाश पर्वत पर चोरी, वहां चोरी करने के लिए है ही क्या, भांग धतूरा इत्यादि तो रहता है, और खाने की वस्तु यदि चुरा भी ली हो तो उसके लिए इतना क्या क्रोध होना कि उसने मेरी अमर कथा सुनाई है, चुराई है। मैं उसकर मार कर रहूंगा। अब कहते हैं वेद व्यास जी महाराज जय हो। सही कहा है आपके, भले भोले हो आप, सही नाम है आपका भोले भंडारी। भोले बाबा कहते हैं कैसे।
कि एक तो आप सर्वशक्तिमान हो, ऊपर से इतने भोले, आपकी कथा शुकदेव या शुक ने चुरा भी ली हो तो कथा है कौन सी? अमर कथा। आप उसे मार नहीं सकते, अमर हो गया। और मान लीजिए आप साक्षात सर्वशक्तिमान महाकाल, आपने मार भी दिया तो कथा की महिमा मिट जाएगी। इसलिए कहते हैं महाराज, क्रोध में सोचने समझने की बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसे ऐसे कार्य हम कर देते हैं जिसकी हम बाद में हमें पछतावा होता है। तो जब जब क्रोध आए तब तब हमें एक ही कार्य करना है। अगर आप करें तो आपको बताऊं, आप हाथ खड़ा कर दीजिए यदि हम, तो आपको जब जब क्रोध आए तो आप राधा नाम का उच्चारण करिएगा। क्यों करिएगा? क्योंकि राधा राधा नाम का उच्चारण जब आप करोगे ना तो आपकी सारी बाधा टल जाएगी महाराज। राधे 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 बोलते रहना है आपको। अब मन में नहीं बोलना। मन में क्यों नहीं बोलना? क्योंकि मन में बोलोगे तो सामने वाले व्यक्ति को क्या पता कि कर क्या रहा है, चुपचाप है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपका दुश्मन है, शत्रु है, वो आपको उकसाने के लिए कोशिश कर रहा है कि ये कुछ बोले बोले बोले, किंतु आपको क्या करना है? राधे 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 राधे। वो आपके लिए कांटे बो रहा है, आपको नहीं करना। जो तो को काटा वो है, वाको वो है तू फूल, तो को फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। आपको सिर्फ राधा नाम का उच्चारण करना है। आपको राधे 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 करते रहना है और जोर से करना है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को पता चले कि ये कर क्या रहा है। वो कहेगा इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, उल्टा उससे और क्रोध आने लगेगा। तो हमें क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध में हम ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है महाराज। उस समय तो होता नहीं। महादेव जी ने भी कहा ठीक है। अब महादेव जी कहते हैं कि मैं उसे मार नहीं सकता, बंदी बनाकर ले जाऊंगा। बंदी तो बना ही सकता हूं। वेद व्यास जी कहते हैं अहोभाग्य उसके, यहाँ वर्षों तपस्या करने से भी ऋषि गणों को आपके दर्शन नहीं होते। वो जन्म से ही आपके साथ आपकी छत्र छाया में रहेगा। ठीक है, मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठता हूं। जब वो बालक बाहर आएगा आप मुझे सौंप दीजिएगा। ठीक है। अब ये सारी बातें वो शुक बालक गर्भ से सुन रहा है। गर्भ से जब सुन रहा है तो कहता है गर्भ में से, अंदर से मन ही मन कि अरे समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से। अरे 16.5 वर्षों की समाधि तो मैं गर्भ के भीतर लेता हूं महाराज, और उन्होंने 16.5 वर्षों की समाधि गर्भ के भीतर ली। 1 वर्ष होता है, महादेव जी कहते लाओ बालक। वेदव्यास जी कहते बालक उसका तो आकार भी नहीं बढ़ा, मेरी पत्नी को तकलीफ हो रही है, आप कृपा करके उसे माफ कर दीजिए। भोले बाबा कहते हैं ठीक है, मैं उसे माफ कर देता हूं। किंतु फिर भी 15.5 वर्ष तक तो शुकदेव जी गर्भ में ही रहते हैं। यहाँ वायुमंडल शून्य होने लगता है। भगवान विष्णु जी आते हैं। विष्णु जी आते हैं तो कहते हैं, बाहर से उससे बातें कर रहे हैं शुक से कि अरे तुम बाहर तो आओ, ये दुनिया बड़ी सुंदर है। शुकदेव जी कहते हैं इसीलिए तो नहीं आना चाहता। यहाँ आकर जीव आपको भूल जाता है, जीव आपसे दूर हो जाता है, मुझे बाहर नहीं आना। पर ब्राह्मणी को तकलीफ हो रही है तो कि बोले आप कुछ समय के लिए माया को रोक लीजिए। विष्णु भगवान कहते हैं माया नहीं रोकी जा सकती। बोले माया नहीं रोकी जा सकती तो मैं भीतर ही ठीक हूं। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं एक क्षण में, एक क्षण का जो 100वां हिस्सा होता है ना महाराज, उस 100वें हिस्से के लिए माया को रोक सकता हूं। तुम बाहर आ जाओ। शुकदेव जी कहते हैं ठीक है, किंतु जब रोकना तब मैं कहूं। शुकदेव जी कहते हैं, शुकदेव जी ने कहा, कहते हैं प्रभु ठीक है। अब वो उन्होंने तैयारी कर ली निकलने की बाहर गर्भ से। अब जैसे ही शुकदेव महाराज कहते हैं कि प्रभु माया को रोकिए, तो प्रभु
एक क्षण का जो सोवा हिस्सा था ना, उस सोवे हिस्से के लिए माया को स्थिर करते हैं, और जैसे ही स्थिर करते हैं वैसे ही साक्षात सुखदेव मुनि महाराज प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री सुखदेव मुनि महाराज का जन्म होता है। अब हम चलते हैं नैमिषारण्य वन की ओर। वहां 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए हैं। 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए हैं। उनमें सबसे बड़े हैं शौनक ऋषि। शौनक ऋषि सबसे बड़े हैं, इसलिए उन सभी ऋषिगणों को कहा जाएगा शौनकादि ऋषि। अब शौनकादि ऋषि कहा जाएगा, तो शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कि महाराज आप में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। वो कहते हैं कि आप हमें बताइए कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। शौनकादि ऋषि कहते हैं, किससे कहते हैं? सूत जी से। क्या कहते हैं? अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णा रसायनम मम कर्णा रसायनम। कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। जब मनुष्य सांसारिक मोह माया में लिप्त रहेगा, उसके पास स्वयं के लिए समय नहीं रहेगा, तो उसका कल्याण कैसे होगा। वो स्वयं के लिए समय नहीं दे पाएगा, तो भगवान के लिए तो बहुत दूर की बात है। तब सूत जी कहते हैं, सूत जी क्या कहते हैं? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भाषितम। कलोकिरेण भाषितम। कि काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। किसकी आयु कितनी है वह सब कुछ पहले से ही निश्चित है कि भाई इतने समय तक रहना है, इतने समय के बाद मृत्यु आ जाएगी। ये सब निश्चित है। क्या कोई बता सकता है कि मान लीजिए आपका बालक है, वो बड़ा होगा कि नहीं, इसमें संदेह है या नहीं है? संदेह है या नहीं है? बालक है, हो सकता है बड़ा ना हो। उसका विवाह होगा कि नहीं, संदेह है या नहीं है? संदेह है, हो सकता है बड़ा हो, विवाह हो ना हो। उसका विवाह भी हो जाए, बच्चे होंगे कि नहीं, संदेह है या नहीं है? है, हो सकता है बच्चे ना हो। किंतु उसकी मृत्यु होगी कि नहीं, इसमें संदेह है क्या? नहीं है। जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य होगी। यह अटल सत्य है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। और जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। गाड़ी से कहीं जा रहे हो, थोड़ी सी गाड़ी इधर उधर हो जाती है, यहाँ धक धक करने लगता है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो आयु सबकी निश्चित है, एक समय निश्चित है कि इतनी आयु के बाद मृत्यु आएगी। किसी को पता नहीं, लेकिन कि भाई 60 या 70 वर्ष तक हमारी आयु है। अगर पता होता तो सब कुछ पहले से करके चले जाते। तो सूत जी कहते हैं एक छोटा सा समय है, इस छोटे से समय में कोई कल्याण कर सकता है, तो वो है भागवत जी, श्रीमद् भागवत महापुराण। ये ऐसी कथा है जो मात्र 7 दिवस में जीव का कल्याण कर सकती है।
किंतु जीव का कल्याण कैसे करेगी? जब जीवन में उसे चरितार्थ करोगे। रट्टू तोते की तरह अगर करोगे तो कोई मतलब नहीं है। रट्टू तोते यही करते हैं। तो जीवन में चरितार्थ करना है। भागवत जी तो आपने कई बार सुन ली होगी, किंतु कल्याण हुआ क्या हमारा? अभी तक नहीं हुआ। चरितार्थ हम कर नहीं पाते। रट्टू तोता हमें बनना नहीं है, जीवन में चरितार्थ करना है। चरितार्थ करोगे तभी कथा सार्थक होगी, क्योंकि ये कथा ऐसी है जो कल्याण कर सकती है। किंतु इतनी आसानी से ये कथा सुनने को नहीं मिलती महाराज। जिसका भाग्य होता है वही ये कथा सुन सकता है। लिखा है भागवत महापुराण में कि जन्म जन्मांतर भवित पुण्यम, कि जब जन्मों के पुण्य एकत्रित होकर फिर एक साथ उदित होते हैं ना प्रभु जी, तब जाकर भागवत जी किसी के सर पर विराजमान होती है। जन्मों के पुण्य एक साथ उदित होते हैं, तब जाकर भागवत जी शीश पर धारण की जाती है। ये ऐसी कथा है जो मात्र 7 दिवस में जीव का कल्याण कर सकती है। लेकिन अभी तक कल्याण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने चरितार्थ नहीं की। तो ये कथा हमारा कल्याण कब करेगी? जब हम 7 दिवस तक चरितार्थ करते हुए, मनन करते हुए, जैसे कि आज की कथा सुनी। आज की कथा में क्या बताया? 10 बातें बताई, जिसमें से 2 भी अगर आपको याद रही, आपने चरितार्थ उसको किया, तो आपकी कथा सार्थक है। अन्यथा आपकी कथा सार्थक नहीं है। ठीक है महाराज। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि सर्वप्रथम ये कथा किसने किससे कही? तो वो कहते हैं सूत जी महाराज कि एक बार, वैसे तो सर्वप्रथम सनकाद ऋषि ने नारद जी से कही, किंतु एक बार क्या हुआ कि ये बाद का प्रसंग है, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता रहा हूं कि शुकदेव जी राजा परीक्षित को जब कथा सुनाने वाले थे या सुना रहे थे, तब इंद्रलोक में से इंद्रदेव देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। वे पूछते हैं गुरुजनों से कि ये क्या हो रहा है, कि ये भागवत महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये कल्याण कर सकती है, मात्र 7 दिवस में जीव का कल्याण कर सकती है। तब कुछ देवगण हाथ में कलश का एक पात्र लेकर आते हैं। उसमें क्या था? अमृत लेकर आते हैं। कहते हैं शुकदेव जी से इंद्रदेव कि प्रभु महात्मन, आप ये कथा हमें स्वर्गलोक में चलकर सुनाइए। आप परीक्षित जी को अमृत दे दीजिए, तक्षक के डसने पर भी उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो बड़ा डॉक्टर कहाँ जाता है महाराज? अभी कोरोना आया था तो बड़े डॉक्टर कहाँ गए? जहां ज्यादा मरीज थे। छोटे डॉक्टर वहां थे जहां मरीज कम थे या संख्या कम थी या थी ही नहीं। तो ये बड़ा डॉक्टर है वर्तमान समय में। कोहिनूर रूपी हीरा श्रीमद् भागवत है। शुक देते हैं कहां कोहिनूर रूपी श्रीमद् भागवत कथा, कहां एक कांच रूपी टुकड़ा अमृत कलश, आप इसे ले जाइए। चले जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कैसे कोई अमृत को नकार सकता है। ब्रह्मा जी एक पलड़े पर रखते हैं भागवत जी को, एक पलड़े पर रखते हैं समस्त ग्रंथों को। फिर भी क्या होता है, भागवत जी का जो पलड़ा था वो भारी था। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूलन ताहि मिलही जो सुख लव सत्संग। ये ऐसी कथा है जो समस्त ग्रंथों के रखे जाने के बाद भी इसका पलड़ा भारी है। तो यह कथा कोई मामूली कथा तो हो नहीं सकती। सर्वप्रथम नारद जी को कथा सुनाई सनकाद ऋषि ने। सनकाद ऋषि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ये 4 पुत्र थे। इन्होंने कथा क्यों सुनाई? नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए
वृंदावन तक आए। वृंदावन तक आए तो उन्होंने यमुना के किनारे एक देवी को सिंहासन पर बैठे हुए देखा। अब नारद जी ने देखा कि देवी के समीप दो पुरुष अचेतन अवस्था में हैं। अचेतन अवस्था यानी लंबी लंबी सांसें भर रहे हैं, लंबी लंबी सांसें भर रहे हैं, यानी मृत्यु निकट है। नारद जी उसे देखते देखते आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सनकाद ऋषियों के पास पहुंचते हैं। उनके मुख पर चिंता के भाव थे। तो वो कहते हैं सनकाद ऋषि कि नारद जी आपके मुख पर इतने चिंता के भाव क्यों हैं? तो कहते हैं कि मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने आया था। मैंने सुना था कि यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा हैं। उस समय राजा हरिश्चंद्र सती सावित्री हुए थे, किंतु मैंने सब उल्टा ही देखा। क्या देखा कि घर घर में कलह कलेश हो रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, बेटा माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहा है, नारी ना गर्भ के भीतर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। महाराज अब उस छोटी सी कन्या का क्या है, उसका क्या गुनाह कि उसे गर्भ के भीतर ही मार दिया जा रहा है। महाराज भ्रूण हत्या हो रही है। तो नारद जी ये कहते हैं, और वो कहते हैं कि मैंने ये देखते हुए यमुना के किनारे जब पहुंचा तो मैंने देखा कि एक देवी स्वरूप स्त्री एक सिंहासन पर बैठी है, आसपास दो पुरुष वृद्ध लेटे हुए हैं। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि देवी ने मुझे आवाज लगाई, मुझसे कहा कि नारद जी आपके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप यहाँ आइए। नारद जी बाल ब्रह्मचारी थे। हमें पता है ब्रह्मचारी इतनी आसानी से किसी नारी के समीप जाते नहीं हैं। नारद जी जाते हैं, वो कहते हैं आप कौन? अब देवी कहती है अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जरो। वो कहती है नारद जी मैं भक्ति हूँ, और ये जो दो लेटे हुए हैं ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। वो कहते हैं मुझे विस्तार में बताइए। तो कहती है कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, क्योंकि उस समय वहां आचार विचार शुद्ध थे। मेरा परिपालन कर्नाटक में हुआ, पर मैं गुजरात आते आते वृद्ध हो गई। अब मैं गुजरात आते आते वृद्ध हो गई महाराज। वृंदावन आकर मैंने पुनः अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली। यौवन अवस्था प्राप्त कर ली तो क्या होता है, किंतु मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इन्होंने अभी तक अपनी यौवन अवस्था प्राप्त नहीं करी और ये अचेतन अवस्था में यही लेटे हुए हैं। आप कुछ कीजिए, आप कुछ श्लोक इत्यादि कहिए जिससे कि इनका कल्याण हो सके, इन्हें अपनी यौवन अवस्था पुनः मिल सके। नारद जी कहते हैं कुछ श्लोक कहते हैं। अब श्लोक कहते कहते नारद जी देखते हैं कि तब तक तो वह अच्छे हो जाते जब तक श्लोक चल रहे हैं। जैसे ही श्लोक का अंत होता है पुनः अचेतन अवस्था में। सनकाद ऋषि कहते हैं कि आपने और कुछ कार्य नहीं किया कि और क्या करता, कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण सुनाइए उन्हें, कि बोले आप ही सुना दीजिए। तो हरिद्वार में 4 आसन लगाए जाते हैं। सदा सेव्यम श्रीमते भागवते कथा। हरिद्वार में कथा हो रही है। संकल्प कहाँ का है? जहां भक्ति महारानी थी। अगर मान लीजिए आप कहीं पर हो और आपके संकल्प से किसी स्थान पर पूजा हो जाती है तो उसका पुण्य आपको मिल जाता है महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही कथा आरंभ होती है कि भक्ति महारानी हरिद्वार तक ताता थैया करके पहुंच जाती है। पहुंचती है तो पूछती है महाराज मैं कहाँ विराजूं?
सनक सनंदन सनत कुमार सनातन कहते हैं कि आप इन श्रोता गणों के, इन भक्त गणों के हृदय में निवास कीजिए। 7 दिनों की कथा पूर्ण होती है। भगवान विष्णु जी प्रकट होते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति महारानी से, और भक्ति महारानी से यह कहते हैं कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। भक्ति महारानी पहले तो कह देती है मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मेरे दोनों पुत्र जो हैं उनको उनकी यौवन अवस्था प्राप्त हो जाए। किंतु फिर भी प्रभु विष्णु जी कहते हैं कि एक वरदान तो आपको मांगना ही पड़ेगा। भक्ति महारानी कहती है कि तो फिर मुझे एक वरदान दीजिए। कौन सा वरदान? आप लोग मुझे बताइए कि यदि आप में से किसी से ये पूछा जाए या आप सभी से ये पूछा जाए कि ज्ञान और भक्ति में से आपको किसी एक को चुनना हो भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो आप किसका मार्ग चुनेंगे? ज्ञान का या भक्ति का? भक्ति का। भक्ति का क्यों चुनेंगे? भक्ति का क्यों चुनेंगे? सरल है? सरल नहीं है महाराज, क्योंकि भक्ति को वरदान प्राप्त है। भक्ति ने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि हे प्रभु, जब भी कोई भक्त आपको श्रद्धा से पूरे भाव के साथ पुकारे, तो आप चाहे ऊंचे से ऊंचे कुल का व्यक्ति हो, चाहे नीचे से नीचे कुल का व्यक्ति हो, आप उसके घर जाएंगे, उसको दर्शन देंगे, उसकी कामना की पूर्ति करेंगे। ठीक है, प्रभु विष्णु जी वरदान देते हैं और ज्ञान और वैराग्य को उनकी वापस से यौवन अवस्था प्राप्त होती है। फिर सभी भक्तगण भक्ति में युक्त होकर ठाकुर जी को मनाने लगते हैं, ठाकुर जी को रिझाने लगते हैं। आइए हम सभी भी ठाकुर जी को 2 मिनट रिझा लेते हैं, फिर हम एक प्रसंग करके आरती में प्रवेश करेंगे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, जय गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो, हरि गोपाल गोविंद बोलो, हरि बोलो, गोपाल बोलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि ज्ञानी ये कथा सुने उसका कल्याण हो, वो बात मानी। मूर्ख ये कथा सुने उसका कल्याण हो, ये बात मानी।
लेकिन पापी से पापी, कपटी से कपटी भी इस कथा को सुनकर कभी प्रभु के धाम या स्वर्गलोक गया है क्या? मान लीजिए प्रभु के धाम तो नहीं गया हो, किंतु स्वर्गलोक गया है क्या? तो कहते हैं सूत जी कि हाँ, ऐसी भी एक कथा है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। पत्नी का नाम था धुंधली। सब कुछ था, धन धान्य सबसे परिपूर्ण थे। कमी थी तो केवल संतान की, संतान नहीं थी। वे अच्छे से पूजा पाठ करते थे, सद्गुणी थे, भगवान को रिझाते थे। लेकिन उनकी पत्नी ऐसी थी कि जब तक सुबह उठने के बाद 2-3 घरों में झगड़े ना करवा देना महाराज, उसको शांति नहीं मिलती थी। जब तक 2-3 घर नाप के झगड़े करवा नहीं देती, उसे शांति नहीं मिलती। किंतु इससे आत्मदेव दुखी नहीं थे। आत्मदेव यही कहते थे कि प्रभु अच्छा है, ऐसी दी है, ऐसी दी है तो आप में लगा हूं, अच्छी दी होती तो उसी में लगा रहता। उनको संतान नहीं है तो वे एक दिन क्या करते हैं, एक गौ माता को लाते हैं कि चलो इससे जो बछड़ा या बछड़ी जो भी होगा उसे ही मैं अपनी संतान मान लूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि गौ माता भी बांझ निकली, गौ माता को भी कोई संतान नहीं हुई। तो वो कहते हैं कि मेरी किस्मत ही फूटी है। वे नदी के किनारे जाते हैं और आत्महत्या करने ही लग रहे हैं कि एक महात्मा आकर उन्हें पकड़ लेते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो, आत्महत्या करने जा रहे हो, आत्महत्या पाप है। बोले फिर क्या करूं? कि क्यों कर रहे हो? कि प्रभु मुझे कोई संतान नहीं है। कि बोले इसीलिए आत्महत्या कर रहे हो? कि मेरी संतान नहीं है तो मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा? कि बोले तुम्हारे कहने से तो हो गया पिंडदान। ऐसे पिंड क्या होता है? शरीर। इसका दान तुम प्रभु को कर दो, प्रभु की सेवा में लगा दो, हो गया पिंडदान, हो गया कल्याण। लेकिन यदि तुम संतान के लिए ही अपना जीवन त्याग रहे हो तो इससे अच्छा तो तुम पशु बन जाते। पशु यही तो करते हैं, या तो संतानें उत्पन्न करते हैं या खाते हैं, पीते हैं, पड़े रहते हैं। क्योंकि बार बार नहीं पाई ये मनुष्य जन्म की मौज। ये मनुष्य जन्म इतनी आसानी से नहीं मिलता, बड़ी मुश्किलों से मिलता है। इस बार आपने मनुष्य जन्म पा लिया, हो सकता है अपने अच्छे कर्म ना हो, अच्छे कर्म ना हो, अगले जन्म में हमें क्या पता कुत्ता बिल्ली गाय कुछ बनना पड़ जाए। तो वो कहते हैं कि इस कर्म को प्रभु की सेवा में लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब इन बातों से आत्मदेव के ऊपर कुछ प्रभाव तो पड़ता नहीं, किंतु वे ये समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। उनके सामने रोने लगते हैं कि प्रभु आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, मुझे संतान के लिए, मेरी संतान के लिए कुछ कीजिए, मुझे संतान चाहिए। तो आत्मदेव जी को वो ब्राह्मण एक फल देते हैं कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, उससे तुम्हें एक तेजस्वी संतान प्राप्त होगी। फल ले जाते हैं, पत्नी को देते हैं। पत्नी खाती नहीं। क्यों नहीं खाती? पत्नी ने सोचा जाने क्या होगा, मान लीजिए गर्भवती हो भी गई तो 9 महीने तक कहीं आ जा नहीं सकती, कहीं झगड़ा नहीं करवा सकती 9 माह तक। अब झगड़ा नहीं करवा सकती, मान लीजिए झगड़ा करवाने से 9 महीने की छुट्टी भी ले ली हो। 9 महीने बाद जब जन्म होगा बालक का, तो जब असहनीय पीड़ा होगी उसे कौन सहे? मान लीजिए वो भी सह ली, तो फिर जब तक 4-5 वर्ष का बालक नहीं होता, जब तक कहीं जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, उसी की सेवा में लगे रहो। तो उसकी बहन आती है धुंधली की, तो धुंधली की बहन उसे सारी बात बताती है कि देखो तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं और मेरे पास संतानों की कोई कमी नहीं है। मैं 1 माह के गर्भ से हूं। तुम अपने पति से कहना कि स्वामी मैंने फल खा लिया, किंतु मैं अपनी संतान को जन्म अपनी बहन के यहां दूंगी। ठीक है, पतिदेव से कहती है, किंतु अपनी बहन से उससे पहले पूछती है फल का क्या करूं? कि बोले गौ माता की टोकरी में डाल दो। गौ माता की टोकरी में डाल दिया। अब गौ माता की टोकरी में तो डाल दिया, फल को गौ माता खा लेती है। वो चली जाती है बहन के साथ। अब बहन के साथ चली जाती है, पति को तो पता है पत्नी ने फल खा लिया, अब मुझे संतान होगी। तो 9 माह बाद
अपनी बहन की संतान को वो लेकर आती है। धुंधली की बहन का जो पुत्र था, एक पुत्र उन्हें हुआ, और उसी समय गौ माता को भी एक पुत्र हुआ जिसके कान गाय के जैसे। उनका नाम रखा गया गोकर्ण जी, और धुंधली से जब पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया धुंधकारी। गोकर्ण जी बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे, माता पिता की आज्ञा को मानते, सर्वगुण संपन्न, और धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न। ऐसा कोई अवगुण नहीं था जो उसमें ना हो। मदिरा पान करना, स्त्रियों के साथ संग करना, वेश्यालयों पर जाना, ये सारे अवगुण, सर्व अवगुण आ गए धुंधकारी में। किंतु गोकर्ण जी सर्वगुण संपन्न। अब पहले के समय में ज्यादा समय तक गृहस्थ जीवन में नहीं रहते थे माता पिता, खास करके जो पुरुष होते थे वो तो रहते ही नहीं थे। गोकर्ण जी गुरुकुल जा रहे हैं तो पिताजी से कहते हैं कि बहुत हो गया अब गृहस्थ जीवन का पालन, आप भी वन की ओर प्रस्थान कीजिए। ठीक है, वे भी वन की ओर चले जाते हैं। अब यहाँ पर माता और धुंधकारी दोनों अकेले हैं। एक दिन माता से धुंधकारी ने मदिरा पान के लिए राशि मांगी, धन मांगा। माता के पास धन नहीं था, दे नहीं पाई, तो उसने माता की ही हत्या कर दी। अब जो पुत्र अपनी मां का सगा नहीं हुआ वो किसी और का क्या सगा होगा प्रभु। माता की हत्या कर दी। अब घर पर स्त्रियों को ले आया, मदिरा पान कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है तो, और स्त्रियों के कहने पर राजा के खजाने में चोरी कर ली। अब कुछ दिन निकल जाते हैं, स्त्रियां कहती है कि चोरी तो कर ली, एक न एक दिन पकड़ाया जाएगा, इसके वजह से हम भी पकड़े जाएंगे। तो रात्रि में जो मध्य प्रहर होता है ना, 12 बजे या 12 बजे के बाद, उस मध्य प्रहर में धुंधकारी को वो जो स्त्रियां थी ना, वो उसे मदिरा पान करवाती है। मदिरा पान करवा कर मारने की कोशिश कर रही है, किंतु मृत्यु नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इतने पाप किए हैं जीवन भर कि इतनी आसानी से तो मृत्यु होगी नहीं, लेकिन बड़ी असहनीय मृत्यु प्राप्त होती है। कैसे होती है? जलता हुआ कोयला मुंह में डाल दिया जाता है। जलता हुआ कोयला जब मुंह में जाता है तब अत्यंत दयनीय स्थिति में जाकर धुंधकारी की मृत्यु होती है। मृत्यु हो गई किंतु फिर भी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त होती है महाराज, प्रेत योनि प्राप्त होती है। अब पता चलता है गोकर्ण जी को कि भाई की मृत्यु हो गई है, तो वे गया में श्राद्ध करवाते हैं। गया में श्राद्ध करवाते हैं, कुछ समय बाद घर वापस आते हैं गुरुकुल से। तो रात्रि में जब सो रहे हैं ना, तब उन्हें रोने की आवाज आ रही है। कैसी आवाज आ रही है? रोने की। अब रोने की आवाज आ रही है तो वो कहते हैं कौन है? धुंधकारी जी कहते हैं मैं हूं धुंधकारी, तुम्हारा भाई। बोले मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। गोकर्ण जी कहते हैं कैसे? मैंने तो गया में श्राद्ध करवाया था। तो धुंधकारी जी कहते हैं कि गया श्राद्ध शते, गया श्राद्ध शते नापी मुक्ति में न भविष्यति, कि गया में तुम एक बार क्या 100 बार भी मेरा श्राद्ध करवा दो ना, तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। मैंने इतने पाप किए हैं, मेरे लिए कुछ करो, मुझे इस प्रेत योनि में नहीं रहना। वो कहते हैं कि सुबह बताऊंगा। गोकर्ण जी कहते हैं सुबह बताऊंगा। प्रातः काल उठते हैं सूर्य उदय से पहले। पहले के समय में महाराज सूर्योदय से पहले उठ जाते थे, दिनचर्या ऐसी ही होती थी। वर्तमान समय में तो 8-8 बजे उठते हैं, किंतु दिनचर्या सटीक एवं सही होनी चाहिए। प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। दोनों हथेलियों को ऐसे कर कर श्लोक पढ़ना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद
प्रभु को वंदन करना, फिर अपने माता पिता के चरण छूना। प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता के, गुरु के चरण। उसके बाद फिर हमें संध्या, हमारी पूजा जो भी होती है वो करना चाहिए। अब त्रिकाल संध्या जो गोकर्ण जी करते थे, सुबह शाम को रात्रि को पूजा अच्छे से करना त्रिकाल संध्या कहलाती है। तो वो जब सूर्योदय हो रहा है, सूर्य प्रभु आ रहे हैं, तो उन्हें रोकते हैं। उन्हें रोकते हैं तो कहते हैं कि मेरे भाई को प्रेत योनि प्राप्त हुई है, उसका कल्याण कैसे हो ये मुझे बताइए। वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण का पाठ कराइए, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। पाठ होता है, 7 दिवस तक कथा होती है। एक बांस मंगवाया जाता है 7 गांठों वाला। पहले दिन की कथा होती है, पहले दिन की कथा होती है, 1 गांठ फट जाती है। दूसरे दिन की होती है, दूसरी गांठ फट जाती है। ऐसे करते करते 7 दिवस की कथा में 7 गांठें फट जाती है। फिर उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं, वो थे धुंधकारी जी। अब धुंधकारी जी निकलते हैं तो धुंधकारी जी को लेने के लिए विमान आता है, प्रभु जी का विमान आता है, ठाकुर जी के पार्षद आते हैं। अब पार्षद आते हैं तो सिर्फ धुंधकारी जी को लेकर जा रहे हैं। तो अब धुंधकारी जी को लेकर जा रहे हैं तो जो इतने श्रोतागण थे वो कहते हैं कि अरे अरे, सिर्फ इन्हीं को लेकर जाओगे भगवान के धाम, हमें नहीं लेकर चलोगे? इन्हीं ने थोड़ी कथा सुनी है, हमने भी कथा सुनी है। तो पार्षद कहते हैं कि आपने सिर्फ कथा सुनी होगी, कथा सुनी होगी, उसके बाद में सब भूल गए होंगे। किंतु धुंधकारी जी क्या करते थे? धुंधकारी जी करते थे कि आप सभी तो चले जाते थे, वे यहीं बैठकर कथा का मनन करते थे कि मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने क्या किया, मुझे पुण्य करने चाहिए थे, मैंने पाप किया। इसलिए कथा में यह बताया गया है हमें कि हमें पुण्य करना है, सेवा करनी है, दान करना है। क्योंकि दान करने से क्या होता है महाराज? दान करने से पाप कटते हैं। क्या होता है? दान करने से पाप कटते हैं। और पाप हम आए दिन करते रहते हैं। कौन कौन करता है पाप? एक बार हाथ ऊंचे करिए तो देखें। हाँ, पाप तो हम करते रहते हैं। अब कैसे करते हैं पाप, वो भी मैं आपको बताता हूं। झूठ तो हम पल पल में बोलते रहते हैं। मान लीजिए हम यहां से आगरा से उज्जैन जा रहे हैं, कोई अत्यंत आवश्यक कार्य है, हमारे घर पे हम बैठे हैं, फोन आ गया कि कहां तक आए हो प्रभु जी अभी तक? कि बस हम निकल गए, रास्ते में, आधे रास्ते में आ गए हैं, आने ही वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं, जबकि हम घर पे ही हैं। ये भी तो झूठ ही है। झूठ होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। हाँ, दंड अलग हो सकता है, बड़े झूठ का बड़ा दंड, छोटे झूठ का छोटा दंड, लेकिन दंड जरूर मिलता है। तो झूठ हमें नहीं झूठ हमें पाप की ओर अग्रसर करता है और दान हमें पुण्य की ओर अग्रसर करता है। तो जितना हो सके दान कर लेना चाहिए, क्योंकि जब धन अपने बच्चों के हाथ में चला जाएगा तो फिर हम नहीं पता, हम कह नहीं सकते कि वो हमें दान करने दे या ना करने दे। वो कहते हैं ना, जड़ दिया ताला बैठ गया रखवाला, वो वाली परिस्थिति आ जाती है महाराज। इसलिए सेवा कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, झूठ मत बोलिए, पुण्य की ओर अग्रसर होइए। तो पार्षद ठाकुर जी के कहते हैं कि आप सभी तो चले जाते थे, किंतु ये कथा का मनन करते थे, रोते रहते थे कि मुझे क्या करना था और मैंने क्या किया। इसलिए हम अभी सिर्फ इन्हें ही लेकर जा रहे हैं। हम सभी भी क्या करते हैं? हम सभी भी यही करते हैं। यहाँ जब तक बैठे हैं तब तक अच्छे भाव से आनंद से कथा सुन रहे हैं, घर जाएंगे यहीं जितना भी जो ज्ञान है यहीं कपड़े झटकार कर यहीं छोड़ जाएंगे। घर जाकर सारा ज्ञान चला गया, कल वापस नए दिमाग से आएंगे
पुनः अच्छे से कथा सुनेंगे, वापस वही प्रक्रिया। ये नहीं करना, रट्टू तोता मत बनिए। रट्टू तोता यदि बनोगे तो पछताओगे। एक गुरुजी थे, गुरुजी जंगल में गए, बहुत सारे तोते थे। अब तोतों ने कहा, गुरुजी हमें ज्ञान दीजिए। गुरुजी ने कहा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस जाओगे, खाना मत। गुरुजी ने जो सिखाया तोतों ने रट लिया। अब उसी की माला कर रहे हैं। बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। अब माला जप रहे हैं, जप रहे हैं, जप रहे हैं। अब बहेलिया आ गया। अब बहेलिया आया तो बहेलिया ने सुना कि सब पहले से माला जप रहे हैं। बहेलिया ने सोचा, बेड़ा गर्ग, सभी तोते समझदार हो गए। अब तोते समझदार हो गए, अब क्या होगा हमारा? तो होता यूं है कि बहेलिया ने सोचा, डालकर देखता हूं, प्रभु की इच्छा हो कुछ ना कुछ दे दे। अब जैसे ही जाल बिछाया, वैसे ही सारे के सारे तोते आ गए दाना खाने, फंस गए। सारा ज्ञान निरर्थक हो गया। गुरुजी आते हैं। अब गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी आपका ज्ञान निरर्थक है। आपने कहा था बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओगे। गुरुजी ने कहा, मूर्खों, ये मैंने रटने के लिए नहीं दिया था, जीवन में चरितार्थ करने के लिए दिया था। फंस गए ना। यही हम करते हैं। क्या कर रहे हैं? गुरुजी ने मंत्र दिया है तो क्या करते हैं? गुरुजी 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 गुरु 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 गुरु। ये क्या है? ऐसे नहीं करना, ये गलत है। ये चरितार्थ करने योग्य है ही नहीं कि आप ऐसे गुरु 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 करते रहोगे और आपकी कथा सार्थक हो जाएगी। ये गलत है। कथा को सुनिए, शांति से सुनिए, जीवन में चरितार्थ करिए। क्योंकि मान लीजिए हम परीक्षा देने जाते हैं, कोई प्रश्न हमारे सामने है, उसे हमें हल करना है, तो कैसे करोगे? सूत्र रहता है। अब उस सूत्र में उस संख्या को रखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सोल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूले में प्रैक्टिकली जब सोल्व करोगे तभी तो आंसर आएगा, तभी उत्तर आपको मिलेगा। तो यह भागवत कथा ऐसी ही है। इसको सुनने मात्र से जीव का कल्याण नहीं होता, जीवन में चरितार्थ करना पड़ता है। तो आप भी जो कथा सुन रहे हो उसे जीवन में सार्थक करिए। और सार्थक कैसे करोगे? कि जब आप चरितार्थ करोगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हुए आरती में प्रवेश करेंगे। आरती में प्रवेश करने तक एक छोटा सा भजन। ओ मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मुरली बाजे बाजे, होकर शाम रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मुरली बाजे, हाँ मुरली बाजे, होके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। आइए आरती में प्रवेश करते हैं, समय सीमा का ध्यान रखते हुए। हेलो हेलो।
हरिओम हेलो हेलो श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवानी है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख करनी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मधुपंथ खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम
है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूर्वपूर्वकरुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शय्यं नमामि। मङ्गलं विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाय मङ्गलं यज्ञो हरि। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशोद्धरणं नीलाञ्जगर्णं मन्त्रपुष्पाञ्जलि गृहीत्वा हरिः ओम। यज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समे काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समुद्रपर्याये सर्वभौमः सर्वायुशान्तादात् पराधात् पृथिवी समन्तपर्यन्ताय एकराजते तदपेश श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मर्तस्य वसन्गृहे आविच्छतस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभासदेयो विश्वातचक्षुरुता विश्वादो मोगो विश्वादो बाहुरुता विश्वादस्वाता सम्बाहुभ्यां दमदि सम्पदते ध्यावा भूमि जनयन् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ गणेऽम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हाथ जोड़ विनती करो और नमाओ शीश पुष्पन की वर्षा करो प्रसन्न हो श्री जगदीश। संघाः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकायाः समाहनाः भगवते श्री महापुराण देवताय नमो नमः। पुरुषोत्तमाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। शरणारविन्देषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी भक्तगण प्रसादी लेकर जाएं, कोई भी बिना प्रसादी के यहाँ से जा न पाए। आदरणीय सांसद जी महोदय जो कि एक अनुरोध पर हमारे बीच उपस्थित हुए, ठाकुर जी से प्रार्थना है, श्रीमद् भागवत महारानी से प्रार्थना है कि उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण करें
आदरणीय सांसद जी महोदय उनके सर्व कार्य सफल करें, उनके किसी कोई कार्य बाधा ना आए, उनकी सब मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी हम श्रीमद् भगवत महारानी और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। बोलिए वत्सल भगवान